छोटा भीम 10 साल का एक होशियार, समझदार लेकिन गरीब लड़का था जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार हर रोज मेहनत करता, लेकिन समाज की ऊंच नीच की दीवारें उसे आगे बढ़ने से रोकती। भीम पढ़ने में बहुत अच्छा था, मगर स्कूल में अक्सर उसे पीछे बिठाया जाता, उसके कपड़े पर हंसी उड़ाई जाती और कई बार उसे पानी तक नहीं पीने दिया जाता। एक दिन जब भीम स्कूल से रोता हुआ घर लौटा, उसकी माँ ने उसे सीने से लगाकर पूछा, क्या हुआ मेरे लाल? भीम बोला, माँ, क्या मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे गंदा कहा जाता है? क्या मैं पढ़ नहीं सकता? माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ता भी थी। उन्होंने भीम को पास बैठाया और एक किताब थमाई, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी। बेटा, इस किताब को पढ़, इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। भीम ने उसी रात पहली बार बाबा साहेब के बारे में पढ़ा। एक ऐसा बालक जो दलित परिवार में जन्मा, जिसने तमाम कठिनाइयों को सहा मगर हार नहीं मानी, जिसने पढ़ाई को हथियार बनाया, समाज के लिए संविधान लिखा और करोड़ों लोगों को नई राह दिखाई। उस रात भीम देर तक नहीं सोया। वह सोचता रहा, अगर बाबा साहेब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगले दिन से भीम में बदलाव आ गया। अब वह चुप नहीं रहता बल्कि सवाल करता। स्कूल में उसे जो अपमानित करता, वह उन्हें शांति से समझाता। हम सब बराबर है, बाबा साहेब ने हमें यह अधिकार दिया है। धीरे धीरे उसके साहस का असर दिखने लगा। एक दिन स्कूल के एक शिक्षक ने, जो पहले भेदभाव करते थे, भीम की उत्तर पुस्तिका देखकर उसे पास बुलाया और कहा, तुम तो बहुत तेज हो बेटा, माफ करना, मैंने तुम्हें पहले समझा नहीं। भीम मुस्कुराया। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, बाबा साहेब ने सिखाया है कि जान सबसे बड़ा हथियार है। गांव में बदलाव आने लगा। बच्चों में जात पात की बातें कम होने लगीं। भीम अपने जैसे और बच्चों को बाबा साहेब की किताबें पढ़ने लगा। एक बार गांव में एक बड़ा समारोह रखा गया, बाबा साहेब अंबेडकर जयंती का। गांव के मुखिया ने घोषणा की, इस बार कोई बच्चा भाषण देगा। सभी की नजरें छोटे भीम पर पड़ी। भीम स्टेज पर चढ़ा। उसने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, मैं एक साधारण लड़का हूँ। मैं अमीर नहीं, पर मेरा सपना अमीर है। मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ, जैसे बाबा साहेब बने। मुझे कोई छोटा कहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कभी खुद को छोटा नहीं मानूंगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। भीम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने गांव के बाहर के स्कूल में दाखिला लिया, मेहनत से पढ़ाई की। कभी कभी लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू क्या अंबेडकर बनेगा? लेकिन भीम सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मैं भीम हूँ, छोटा सही मगर हौसला बड़ा है। सालों बाद वही भीम एक दिन एक अदालत में खड़ा था, वकील की पोशाक में, सिर ऊंचा, आत्मविश्वास से भरा। कोर्ट में खड़े होकर उसने एक गरीब मजदूर के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और जीती। अखबारों की सुर्खियों में छपा, भीम, बाबा साहेब के सपनों का सच्चा वारिस। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर हमारे अंदर हौसला हो, पढ़ाई का जुनून हो और बाबा साहेब जैसे आदर्श हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है।